स्वच्छता अभियान 2023 का शुभारंभ नर्मदा तट ग्वारीघाट से किया। महापौर ने कहा कि जबलपुर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सभी 79 पार्षदों को लेकर ग्वारीघाट पहुंचे, जहां से उन्होंने स्वच्छता अभियान 2023 के शुभारंभ की घोषणा की और श्रमदान करते हुए नर्मदा के घाटों पर सफाई की। महापौर ने कहा कि स्वच्छता के मामले में जबलपुर को नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। और एक संदेश होता है, हम लोगों ने देखिए सफाई करी है, यहाँ बहुत सारी गंदगी बिल्कुल तट पर निकल भी रही है, क्योंकि और माँ नर्मदा के अंदर भी है, उसकी हम लोग सब सफाई कर रहे हैं। उसके साथ ये तय हुआ था कि जो नाले माँ नर्मदा में मिल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करके ये बताया जाएगा फाइलों में कि क्या प्रगति है। 2016 के बाद जो फाइलें निकली हैं उनको निकाला है और जो फाइलें नहीं बनी गई थी उनको बनाया है। बनाने के बाद लगभग 9.25 करोड़ रुपए से कुछ काम चालू होने वाले, जिनका हम लोग टेंडर जल्द से जल्द, एक प्रक्रिया में समय लगता है, 2 से 3 महीने के अंदर हम लोगों ने वो प्रक्रिया पे आ गए हैं जो पिछले 18-20 वर्षों में नहीं हो पाई। और आने वाले 1 साल के अंदर मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले पानी का नहीं मिलेगा। स्वच्छता के इस कार्यक्रम में उस समय थोड़ा व्यवधान आ गया जब भाजपा पार्षदों ने राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। सदन में आपने बोले कि हम सब एक साथ काम करेंगे। आपने 3 दिन पहले सर्वे किया, सर्वे में आपने पूरे अधिकारियों को खुद लेके आया। कभी आपने हमारे निगम अध्यक्ष को और कोई पार्षद को पूछा आपने? ये गलत बात है। यदि इस प्रकार की ये बातें करेंगे तो हम इनको काम करने नहीं देंगे। महापौर ने कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा सदन में विपक्ष की सहमति से तय हुई थी, लेकिन अचानक विरोध कर विपक्ष विकास के कार्यों में अवरोध पैदा कर रहा है। जो समस्याएं पिछले 18-20 वर्षों से बनी हुई है, उन्हें दूर करने में थोड़ा समय लगना लाजमी है। अगर भाजपा कांग्रेस के सारे पार्षद दल के पूरे लोग हैं और हम स्वच्छता करने आए हैं, भाजपा कांग्रेस के सारे लोग निरीक्षण करने आए हैं, भाजपा कांग्रेस के सारे लोग भोज करने आए, वन भोज करने आए, तो इसमें कांग्रेस की नेतागिरी कहाँ है? आप देखिए बैनर लगा है, उस बैनर में निगम अध्यक्ष की फोटो है, उस बैनर में नेता प्रतिपक्ष की फोटो है, उसके बाद हमारे MIC सदस्य की फोटो है, इनके सम्मान से पहले फोटो है। तो इसमें नेतागिरी कहाँ है? अगर हम कांग्रेस का इसको प्रायोजित कार्यक्रम करें तब तो बात आप कहिए। सारे लोगों को आमंत्रित चिट्ठी देके, फोन पे बात करके, बैठ के इनके द्वारा तय किया गया, इन्होंने सदन में तय किया, इन्होंने उसके बाद मुझसे 2 बैठकें की, उसमें डेट इनने तय की, फिर क्या परेशानी है? कार्यक्रम क्या होना है ये आपने तय किया, फिर क्या परेशानी है? हालांकि भाजपा पार्षदों के बहिष्कार के बावजूद कांग्रेस पार्षदों ने स्वच्छता अभियान जारी रखा और शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने का संदेश दिया। गफलतबाजी के चलते प्रदेश सरकार ने सेल्फ असेसमेंट के जरिए ऑनलाइन कंपाउंडिंग व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। अब स्थल निरीक्षण के बाद ही कंपाउंडिंग संभव हो पाएगी। कुछ गफलतबाज लोग अवैध कॉलोनियों में बिना नक्शा पास कराए ही मकानों की भी ऑनलाइन कंपाउंडिंग करा रहे हैं। जैसे ही ये बात सरकार की संज्ञान में आई, आनन फानन में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और सेल्फ असेसमेंट के जरिए ऑनलाइन कंपाउंडिंग व्यवस्था को तत्काल बंद कर दिया। अब स्थल निरीक्षण के बाद ही कंपाउंडिंग संभव हो पाएगी। अपने भवन की कंपाउंडिंग किए जाने हेतु ऑनलाइन ABPS2 पोर्टल पर व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत नागरिक जो हैं सेल्फ असेसमेंट करते हुए नियमों के आधार पर अपने भवन को रेगुलर कर सके। दिनांक 14/10/2022 को शासन द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। इस असेसमेंट के साथ में अब स्थल निरीक्षण भी आवश्यक होगा, अर्थात जो रिमार्क होंगे कि सही बिल्डिंग नियमानुसार बनी है कि नहीं या क्या वायलेशन है, वो रिमार्क भी डालकर ऑनलाइन कंपाउंडिंग की व्यवस्था पुनः जैसे थी वैसे चालू कर दी गई। यानी जांच होगी पहले, उसके बाद? हाँ, जांच नहीं होगी। इसमें क्या था कि कुछ लोग अवैध कॉलोनियों में भी भोले भाले नागरिकों से कंपाउंडिंग कर सेल्फ असेसमेंट के आधार पर कुछ लोग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको अमान्य किया जाना एक बहुत सारे प्रकरणों का एक साथ संभव नहीं था। ये सब कुछ अनियमितताएं शासन द्वारा देखी गई और इस सुविधा को जो है बंद कर दिया गया। दरअसल स्वीकृत नक्शे से बढ़कर जो भवन निर्माण कर लिया जाता है, उसके लिए सरकार ने कुछ अर्थदंड के साथ निर्माण को वैध करने का प्रावधान किया था, लेकिन छूट का जब दुरुपयोग होने लगा तो व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करीब 10,000 श्रमिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सभी को सरकार की
सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय भविष्य कार्यालय में बिल्डर्स की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत की पहल पर बिल्डर्स एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी बिल्डर्स से कहा गया कि अपने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करें। साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं। आज हमने जो बैठक बुलाई थी वो बिल्डर एसोसिएशन और क्रेडाई के जो ऑफिस बीयरर्स और मेंबर्स हैं उनके साथ बुलाई थी। और इसमें मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि जो बिल्डर्स हैं अपने यहाँ पे जितने भी नियोजित श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उन सबको सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करें। तो इसके लिए हमने उनको जो भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है उनके बारे में जानकारी दी। साथ ही फिर इसमें अलग अलग योजनाओं के जो विभिन्न लाभ हैं उनके बारे में उनको बताया और साथ ही उनसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं, चाहे वो उन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉय किए हैं या इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉय किए, उन सबको सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिल सके। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ईपीएफ के प्रयास हैं, जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं, उन सब के बारे में हम उनको जानकारी दें ताकि जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, श्रमिक हैं, वो सब इसके सदस्य बन सकें। लगभग कितने श्रमिक होंगे आपके अंदाज से? कितने अभी जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी जबलपुर क्षेत्र में कंप्लायंस कर रहे हैं वो करीब 10,000 के आसपास श्रमिक हैं। इस बैठक में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारियां भी बिल्डरों को प्रदान की गईं। उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व बिशप पीसी सिंह की गतिविधियों की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू की एक टीम दिल्ली रवाना हुई है। ये टीम दिल्ली स्थित सीएनआई भवन में आवंटित पीसी सिंह के कमरे की जांच कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिशप पीसी सिंह को सीएनआई भवन में कमरा आवंटित किया गया था, जहां से वह गतिविधियों का संचालन करता था। जेल में बंद पूर्व बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर के बाद अब ईओडब्ल्यू की टीम बिशप की गतिविधियों की जांच करने दिल्ली रवाना हुई है। दरअसल सीएनआई के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डेनिस लाल ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को पूछताछ के दौरान जानकारी दी कि पूर्व बिशप पीसी सिंह जब सीएनआई के मॉडरेटर थे तब सीएनआई भवन में उन्हें कमरा आवंटित किया गया था, जहां से वह गतिविधियां संचालित करते थे। ये जानकारी सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम दिल्ली भेजी गई। सीएनआई भवन में आवंटित कमरे की टीम जांच करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस कमरे से टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हो सकते हैं। हिंदू सेवा परिषद सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर देश में हलाल सर्टिफिकेशन को प्रतिबंधित करने की मांग की। हिंदू सेवा परिषद और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि हलाल प्रमाण पत्र खाद्य पदार्थ तक सीमित न रहकर सौंदर्य प्रसाधन, औषधियों के लिए भी प्रारंभ हो गया है, जो भविष्य में स्थानीय व्यापारियों, पारंपरिक उद्यमियों और राष्ट्र के लिए खतरे का संकेत है। इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाकर मामले की जाँच करनी चाहिए। तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री के नाम हमने आज ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि इनकी जांच हो, इनको मिलने वाले फंड की जांच हो। आज $2.1 ट्रिलियन इतनी बड़ी इकोनॉमी आज हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूरे देश में इकट्ठा हो रही है। तो इस बारे में हिंदुओं को, देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा और इस प्रकार के कोई भी सूजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी आइटम के पीछे आजकल ये हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो आ रहा है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं हलाल सर्टिफिकेशन लोगो। तो सबको करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है ना ले। दीपावली के ठीक पहले जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पटाखों के अवैध रूप से भंडारण किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 19 लाख रुपए के पटाखों को जब्त करने की कार्रवाई की है। दीपावली त्योहार के पहले जबलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा पटाखों के अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में तहसीलदार प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने माड़ोताल थाना क्षेत्र में श्यामजी स्टील और जीआर इंटरप्राइजेस के गोदामों पर छापा मारकर अनाधिकृत रूप से भंडारण किए गए 19 लाख रुपए कीमत के पटाखों को जब्त किया है। प्रशासन को गोदामों में 1400 कार्टून मिले हैं, जिनमें पटाखे भरे हुए थे। इस मामले में पुलिस ने गोदाम संचालक मोहित के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है। रिहायशी इलाकों में और
या कमर्शियल इलाके में बिना अनुमति के रखा था, जिनका कि नाम है मोहित राम रखानी। लगभग इसकी कुल पटाखों की कीमत 19 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो FIR हो गई है, उस पर की जा रही है। जिनकी गोडाउन में रखा था उनके ऊपर पुलिस के मुताबिक गोदामों में मिले कार्टूनों में ज्वलनशील पदार्थ, बारूदी पटाखे जिसमें सुतली बम, रॉकेट, अनार, फुलझड़ी, चक्री बरामद हुए हैं। पटाखों के भंडारण के संबंध में गोदाम संचालक के पास कोई दस्तावेज और लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, लिहाजा इन्हें जब्त कर कार्रवाई की गई है। बेलबाग थाना क्षेत्र गुरंदी के गल्ला मार्केट में दुकानों का ताला तोड़कर गल्ला और अन्य सामान चोरी किए जाने की घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि चोरी की एक घटना गलगला पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक घटित हुई है। व्यापारियों ने बेलबाग थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बेलबाग थाना क्षेत्र के गलगला इलाके में स्थित गल्ला मार्केट में चोरी की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारियों की माने तो एक ही रात में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर गल्ला, नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि जिन दुकानों में चोरी हुई है वह दुकानें पुलिस चौकी गलगला के नजदीक ही हैं। बावजूद इसके हुई चोरी की वारदात से व्यापारी दहशत में हैं। उन्होंने घटना की लिखित शिकायत बेलबाग थाने में दर्ज कराई है। और एक हमारी दुकान में, एक सामने वाली की, एक पीछे ज्ञान किराना स्टोर, ताला तोड़ के पूरा माल उठा ले गए, जनरल आइटम और दालें और चावल वगैरह। लगभग कितने का? लगभग वही 3 के करीबन का माल है। अच्छा, नकदी भी गई है क्या इसमें? नकदी वही, कल संडे था, कल 2 व्यापारी आए तो नकदी कल कुदरती वहाँ रख के चले गए थे। पूरा सफाई कर दिया, 1 रुपया नहीं छोड़ा लोगों ने, एक का सिक्का तक नहीं छोड़ा लोगों ने। शक है आपको? पुलिस चौकी ज़्यादा दूर नहीं है, न कभी आज तक गश्त हुई नहीं कभी चौकी की, न कभी मैंने देखा कभी रात को। लगभग कितने व्यापारी होंगे? इधर व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत और घटना की संपूर्ण जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। जानकारी प्राप्त हुई है कि इधर गलगला में गल्ला चोरी हो गया है, जिसकी अभी तस्दीक की जा रही है। कोई आवेदन वगैरह आया क्या? हाँ, आवेदन ही दिया है, थोड़ा संदेह है, तस्दीक की जा रही है इसमें। पुलिस का ये रवैया क्षेत्रीय व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रांची पुलिस ने रक्षानगर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो में हथियार लेकर घूम रहे 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों में रांची रक्षानगर का रहने वाला एक शातिर बदमाश भी शामिल है। इनसे देशी पिस्टल, कारतूस भी बरामद हुए हैं। रांची थाना पुलिस ने देर रात एक स्कॉर्पियो में सवार 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही रक्षानगर में स्कॉर्पियो की घेराबंदी की और सभी बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए इन बदमाशों में रांची रक्षानगर कॉलोनी निवासी शातिर बदमाश गंगू उर्फ आकाश यादव भी शामिल है। आकाश के अलावा पुलिस ने स्कॉर्पियो से उसके अन्य साथियों भरत कुमार दाहिया, अतुल सोनी, डालचंद पटेल, किशोरी भूमिया, हरिशंकर विश्वकर्मा, नितिन पटेल, विनय उर्फ छोटू ठाकुर और दिनेश सोनी को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस को स्कॉर्पियो से देशी पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। सारे अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस गैंग में छोटू ठाकुर नाम का सुअरखोर का बदमाश भी आया हुआ था। आखिर वो क्यों आया था और सारे क्रिमिनल इकट्ठे क्यों थे, ये हकीकत में जो मुझे सूचना मिली थी वो सही थी और बहुत बड़ी घटना को रोका गया है। रात में पुलिस के द्वारा पूरा रात भर इसके पीछे लिखा पढ़ी की गई है और लेकिन आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना किया गया है। इस मामले में पुलिस ने सभी बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की है। पुलिस की माने तो सभी बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। OLX पर सामान खरीदने का सौदा कर एक स्कूल टीचर के बैंक खाते से 1,96,000 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक आरोपी को ओमती थाना पुलिस की टीम ने राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर जबलपुर लेकर आई है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड के एक मामले में राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार करके लाई है। जावेद खान नामक आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को प्रकरण फरार इसके एक साथी वाजिद खान की भी तलाश है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त माह में नेपियर टाउन निवासी स्कूल शिक्षिका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि OLX पर सामान खरीदने का सौदा कर अज्ञात व्यक्ति ने उनसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए उनके बैंक अकाउंट से 1,96,476 रुपए निकाल कर ठगी की है। इस शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था और जांच के दौरान पुलिस टीम ने बैंक खाते की जानकारी के आधार पर राजस्थान पहुंची, जहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि ग्राम सेशन
जिला भरतपुर राजस्थान में जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। इस आधार पर थाना प्रभारी ओमती के द्वारा एक टीम गठित करके और पतासाजी की गई। इस आधार पर जावेद पिता फजलू खान जो निवासी सहसन जिला भरतपुर राजस्थान का है वो गिरफ्तार किया गया है। और जो एक दूसरा आरोपी जिसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था वाजिद खान फरार है। तो इसमें एक आरोपी को जो जावेद खान है उसको पकड़ने में इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में जावेद के फरार साथी वाजिद खान की पतासाजी कर रही है। वहीं जावेद से भी पुलिस रिमांड पर पूछताछ का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।